मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से घोषित मुख्यमंत्री महिला सम्मान और संजीवनी योजना पर नया विवाद खड़ा हो चुका है। आपको बता दें कि संबंधित विभाग ने नोटिस जारी कर जनता को आगाह किया है कि ये योजनाएं अभी दिल्ली में आधिकारिक तौर पर लागू नहीं की गई है, जबकि दिल्ली सरकार का कहना है कि अभी ये योजनाएं सिर्फ वादे और दावों तक ही सीमित है। धरातल पर अभी ये चीज लागू नहीं हुई है। अब जरा खबर क्या है उसको आप समझ लीजिए। जहां संजीवनी योजना पर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सूचना दी गई है। विभाग के मुताबिक फिलहाल कोई संजीवनी योजना अस्तित्व में नहीं है, यानी कि धरातल पर अभी ये तमाम योजनाएं लागू नहीं हुई है। महिला और बाल विकास विभाग ने भी इस योजना को गलत ठहरा दिया, जहां महिलाओं को 2100 रुपए बांटने की योजना को गलत बताया गया। विभाग के लोगों से बैंक डिटेल और जानकारी साझा करने से मना किया गया है। तो अब इस पूरे मामले पर नया बखेड़ा खड़ा हो चुका है और ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से कि ये योजनाएं महज अभी दावा वादा है। अगर आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव होंगे, दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी सत्ता में काबिज होती है, तब इन योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को और दलित छात्रों को मिलता हुआ नजर आएगा। अब इसी के चलते लगातार इस पूरे मामले पर जो विवाद हो रहा है, उसी के चलते बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है। वहीं अब से कुछ ही देर बाद अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं, जहां महिला सम्मान योजना पर अरविंद केजरीवाल अपनी बात रखेंगे। जिस तरह से ये विवाद इस पूरे मसले पर खड़ा हो रहा है, शायद इसका जवाब अरविंद केजरीवाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दे सकते हैं। दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए देने का उन्होंने जो वादा किया था, जिसको लेकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अभी हाल फिलहाल में शुरू भी हुई थी, उसको लेकर अब जो नया विवाद खड़ा हुआ है, अब उसका जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया जा सकता है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां अरविंद केजरीवाल अब से कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महिला सम्मान योजना पर बात रखेंगे, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। हालांकि अरविंद केजरीवाल का कहना है इस पूरे मामले पर कि अभी महज दावेवादी किए गए हैं। रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया हो रही है वो आगे भी होती रहेगी, लेकिन अभी दावे वादे इसलिए हैं क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, लेकिन अभी इसका किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि इसका लाभ मिलना है 2100 रुपए का, जो महिलाओं को वो विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद मिलेगा। कंचन मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। कंचन, चूंकि देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से 2 योजनाएं संचालित की गई थी, संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना, जिसको लेकर अभी हाल फिलहाल के दिनों में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी, लेकिन अब इस पूरे मामले पर एक नया विवाद आकर खड़ा हो चुका है। अब आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, किस तरह से अपने पक्ष को रखेंगे और इन दोनों योजनाओं के बारे में जानकारी होगी। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहली योजना जो की गई थी महिला सम्मान योजना, जिसमें 2100 रुपए सभी 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को हर महीना दिया जाएगा, अगर वो या किसी सरकारी नौकरी में ना हो, ITR पे करने वाले ना हो, या फिर सरकार की तरफ से किसी और पेंशन योजना का उनको लाभ ना मिल रहा हो। बाकी सभी को 2100 रुपए दिए जाएंगे। 2100 रुपए की बात जो है वो घोषणा वो अरविंद केजरीवाल ने की थी अभी, लेकिन 1000 रुपए महीना देने का जो ऐलान आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया था, तो जब बजट मार्च में उस वक्त की वित्त मंत्री आतिशी, जो कि इस वक्त की मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जब पेश किया था, तो 1000 रुपए महीना देने का जो बजट है वो बजट सत्र में पेश करके उसको पास भी कर दिया गया था। और जब कोई भी बात, कोई भी चीज को लेकर के अगर बजट पेश किया जाता है और वो पास हो जाता है, तो यानी उसकी खाली प्रक्रिया करनी बाकी रहेगी और उसके बाद उसको लागू कर दिया जाता है। जिस तरीके से दिल्ली में अगर बात करें महिलाओं को मुफ्त सफर का और बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, तो इसका भी बजट पहले बजट सत्र में पेश किया गया था विधानसभा में, उसके बाद इसका लाभ लोगों को देना शुरू किया गया था। अब अगर हम आते हैं कि संजीवनी स्वास्थ्य योजना, तो जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना को लेकर के दिल्ली सरकार को घेर रही थी, तो उसी योजना के तहत आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के लिए संजीवनी स्वास्थ्य योजना का ऐलान किया था, चाहे वो सरकारी या प्राइवेट किसी भी अस्पताल में जाए, लेकिन उसकी लिमिट जो होगी, जो इलाज की लिमिट होगी, वो उसमें मेंशन नहीं की जाएगी। हालांकि अब ये तमाम चीजें जो हैं, जब अभी फरवरी में विधानसभा चुनाव दिल्ली में होंगे, उसमें अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है, तब संजीवनी स्वास्थ्य योजना और 2100 रुपए महीना महिलाओं को, जो महिला सम्मान योजना, उसका लाभ तब मिलेगा। लेकिन अभी अगर बात की जाए तो अभी ये सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन इसलिए किया जा रहा है कि जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, जो रजिस्ट्रेशन का कार्ड होगा वो कार्ड। देखिए इस तरह की बात तो आम आदमी पार्टी ने पहले ही क्लियर कर दी थी कि दावे वादे अभी महज किए जा रहे हैं, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी अपने तीसरे टर्म में वापस से रिपीट होती है तो इन जो योजनाएं हैं उसका लाभ
लाभ मिलेगा? महज अभी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन विवाद क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आम आदमी पार्टी की तरफ से सब कुछ पहले ही क्लियर था, तो उसके बाद महिला कल्याण विभाग मैदान में कूद पड़ा। जी बिल्कुल, देखिए अब इस बात को भी समझना होगा, क्योंकि ये चीजें तब कही गई हैं कि जब अगर सरकार बनती है तो सरकार बनेगी, चुनाव होगा, नई सरकार का गठन होगा, गठन के बाद रजिस्ट्रेशन के कार्ड होंगे, उस पर वो तमाम चीजें होंगी। अब अगर महिला बाल विकास की तरफ से बात की जाए, जो उन्होंने अपनी तरफ से जारी किया है, उसके अनुसार ये कहा गया है कि अगर आपसे इस तरीके की किसी योजना के लिए आपसे दस्तावेज मांगे जाते हैं, इस बात को समझना पड़ेगा, अगर आपसे दस्तावेज मांगे जाते हैं तो वो धोखाधड़ी हो सकती है, जिस तरीके से डिजिटल धोखाधड़ी लगातार हो रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी अगर लोगों के बीच में जा रही है तो कोई दस्तावेज नहीं मांग रही है। चुनाव है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ वोटर आई कार्ड मांग रही है। वोटर आई कार्ड से ये पहचान की जा रही है कि ये व्यक्ति का नाम क्या है, इसकी उम्र क्या है, महिला है या फिर बुजुर्ग है, कहाँ रहता है, वो तमाम चीजें ले रही। ना ही आधार कार्ड मांगा जा रहा है, ना ही वोटर आई का ना ही बैंक की डिटेल मांगी जा रही है, ना ही पैन कार्ड मांगा जा रहा है। लेकिन महिला विकास की तरफ से जो बातें कही उसके अनुसार अगर आपसे कोई दस्तावेज मांगा जाता है तो ये बातें कही जा रही हैं। अब इस बात को समझना पड़ेगा कि राजनीति क्यों हो रही है, क्योंकि इस वक्त अगर दिल्ली चुनाव की बात करें तो कड़ा मुकाबला जो है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। बीजेपी अपना 27 साल का वनवास खत्म करना चाह रही है और आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता को बरकरार रखना चाह रही है, और इसीलिए आम आदमी पार्टी लगातार दावे कर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को शुरू कर चुकी है। लेकिन बीजेपी इन दावों पर, इन रजिस्ट्रेशन को, क्योंकि महिला सम्मान योजना के तहत ये देखा भी गया, महाराष्ट्र में भी देखा गया कि अगर महिलाएं अपना मत किसी को देती हैं तो परिवार के पुरुष भी उधरी जाते हैं और सरकार भी सत्ता में बनती है। मध्य प्रदेश की भी वो तस्वीर थी, और बात की जाए झारखंड की भी वही तस्वीर थी, और महाराष्ट्र की भी वही तस्वीर थी। और अगर अभी महिलाएं रजिस्ट्रेशन करवाने लगेंगी तो जाहिर सी बात है 27 साल का जो वनवास है वो खत्म नहीं होगा, लगातार बरकरार रहेगा। और जितना बढ़ चढ़ के लोग आ रहे, 13 लाख से ज्यादा महिलाओं ने महिला सम्मान योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। 13 लाख से ज्यादा महिलाओं ने, 1.5 लाख से ज्यादा बुजुर्गों ने संजीवनी स्वास्थ्य योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया है। तो यानी ये जो वोट है ये सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ जाएगा, क्योंकि ये चाहेंगे कि हम अब इनकी सरकार बने ताकि हमें इसका लाभ मिल सके। अब बीजेपी का ये कहना, जो कि बीते दिन अगर देखें तो बीजेपी से सांसद नई दिल्ली की भास्वी स्वराज, उन्होंने भी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस बात को लेकर उन्होंने भी तमाम तरीके की चीजें कही थी कि ये सिर्फ और सिर्फ जुमला है, लेकिन समझना पड़ेगा सरकार की तरफ से योजना नहीं है। ऐलान आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने किया है, ना कि मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी ने किया है। कहीं भी रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन अपने हाथों से आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। आतिशी उनके साथ मौजूद है, मनीष सिसोदिया उनके साथ मौजूद है, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते तमाम चीजें की जा रही हैं। राजनीति इसलिए हो रही है क्योंकि सत्ता बरकरार रहे और वनवास खत्म हो सके, इसीलिए तमाम तरीके की बयानबाजी हो रही है। जी निश्चित तौर पर, और ये विवाद अभी थमने वाला नहीं है। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन